Respected Director Sir, Principal Ma'am and all teachers and parents, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम। मेरा नाम अक्षय नरवाल है, कथूरा मेरा गांव है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो हमारा अभियान है उसके बारे में सिर्फ एक ही मिनट में आप सबको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपकी संस्था का, ईश्वरी इंटरनेशनल स्कूल का मैं धन्यवाद करूँगा कि इस तरह के आयोजन पेरेंटिंग के ऊपर और दूसरा समाज की व्यवस्था के ऊपर जो चर्चाएं करने का एक माध्यम बने हैं, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा पूरी संस्था को। इस बात के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा जिक्र भी किया इस बात का कि 2-2 चम्मच घी इकट्ठा कर रहे हैं। 2-2 चम्मच का मतलब है कि एक जो शहीदों ने सपना देखा था कि भारत ऐसा होना चाहिए, उसके लिए, और एक उनके सम्मान के लिए दूसरा चम्मच व्यवस्था परिवर्तन और शहीदों के सम्मान के लिए। क्योंकि जो सारी चीज़ आज हमने जो बात की है वो केवल शिक्षा के ऊपर बात की है। उस व्यवस्था का शिक्षा एक छोटा सा हिस्सा है। शिक्षा के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ हैं। हमारी चिकित्सा कैसी होनी चाहिए, हमारी खेती कैसी होनी चाहिए, हमारे खेल कैसे होने चाहिए, हमारे समाज में जो जो तमाम चीज़ें हैं, हमारा भाईचारा कैसा होना चाहिए, और सारी तमाम चीज़ें जो पूरी व्यवस्था है वो व्यवस्था उसके हिसाब से हो जैसा सपना कोई भी आदमी किसी भी काम करने से पहले ये मन में ले आता है कि भाई मतलब अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है। इसका मतलब उसके दिमाग में एक बड़ा विचार होता है उस चीज़ के पीछे। तो उनका जो विचार था इस देश को आज़ाद कराने में, जो शहीदों का विचार था, जो कल्पना थी उनकी कि हमारे देश की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, उसकी तरफ बढ़ते हुए हम सिर्फ एक प्रयास मात्र कर रहे हैं, और वो प्रयास आप सबके सहयोग से ही हम सफल कर पाएंगे। उस रास्ते पर, उस दिशा में हम चल पाएंगे। हमने ये प्रयास किया, जैसा डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया कि हुसैनीवाड़ा समाधि स्थल शहीद भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और शहीद भगत सिंह की माता विद्यावती कौर, जो गांव पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर है। और 1961 से पहले वो गांव पहले पाकिस्तान का हिस्सा होता था। उसके बाद 12 गांव अपने देश वालों ने पाकिस्तान को दिए, और 12 गांव के बदले हमने एक गांव वो लिया था, सतलुज नदी के किनारे वो गांव है। हम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं वहाँ, जैसा एक तो आज की व्यवस्था है कि आज की शिक्षा, आज का स्वास्थ्य है, उस हिसाब से नहीं है जैसा होना चाहिए। आज वहाँ भी ऐसा ही है। जो ज्योति है वो जो घी से जलनी चाहिए, हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, हम मंदिर में घी से जोत लगाते हैं, अपने घर में घी से जोत लगाते हैं। जहाँ हमारी श्रद्धा होती है वहाँ हम घी से ज्योति प्रज्वलित करते हैं। तो वहाँ भी भगत सिंह के प्रति भी हमारी श्रद्धा है। वहाँ भी हम चाहते हैं कि गैस से ज्योति ना जल के घी से ज्योति जले। ऐसा संकल्प हमने, ऐसा प्रण हमने पिछले साल लिया। इस यात्रा में हमें कई सारे ऐसे व्यक्ति मिले जो ये तक कहने को तैयार थे, ये तक करने को तैयार थे कि पूरा का पूरा घी हम दे देंगे, ये काम पहले हो जाना चाहिए था, जो आज आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं हो पाया। लेकिन हमने सबसे निवेदन किया कि ना किसी एक व्यक्ति से, ना किसी एक घर से, ना किसी एक गांव से, हम इस कार्यक्रम में, इस मुहिम में हम मैक्सिमम गांव को, मैक्सिमम घरों को, मैक्सिमम परिवारों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसा संकल्प हमने लिया। इसीलिए इसी संदर्भ में हर घर से हम ये आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि हर घर से 2 चम्मच घी गांव के लोग इकट्ठा करके 23 मार्च को नई अनाज मंडी गोहाना में आप लोग पहुंचें। ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए और उस शहीदों के सम्मान के लिए आप अपने घर से 2 चम्मच घी इकट्ठा करके 23 मार्च को सुबह 10 बजे नई अनाज मंडी गोहाना में जरूर पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम है, ये संकल्प हमने इसलिए लिया, अगर उन शहीदों को याद करने वाले लोग समाज में नहीं रहेंगे तो मेरे हिसाब से आने वाली पीढ़ी ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगी कि अपने देश में ऐसे व्यक्ति भी हुए कि जो देश और समाज के लिए जान तक कुर्बान करके चले गए। उनको याद रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उनके विचारों पर चलना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनके जब वो जान दे के गए तो एक बड़े विशाल विचार के पीछे वो जान दे के गए। आपने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही अपील और यही निमंत्रण आप सबको देना था। शुक्रिया।
अभी आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं।